प्यारे बच्चे नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नगपुरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। माना कि इसको करना क्या है, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6। अच्छा b = 6 क्यों ले रहा है, b = 6 क्यों ले रहा है? इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा है a = bq + r। जैसे कि a भाज्य था, b यहां था और q हमारा यहां पर होता है और यहां पर होता है, ठीक है। अब इसकी तुलना इससे किया जाए तो 6q + ये r, मान लो r की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, b के नीचे क्या आया, 6 आया ना, b के नीचे 6 आया, इसलिए हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो देखो हम लगाते हैं, a का मान हमारे पास इधर है, 6 का मान यहाँ पर है, q का मान हमारे पास कितना है, 6 है, q का मान q है और इसका मान r है, ठीक है। अब आपको याद होगा जब भी हमारा शेषफल आता है ना, भाजक से कम आएगा और r से बड़ा आएगा। r का मान क्या क्या हो सकता है, भाजक से कम, तो इसका मान 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो सकता है। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 हो जाएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तब क्या होगा हमारे पास, a = 6q + r, जहां r बराबर है 0 1 2 3 4 5, जहां r बराबर है 0 1 2 3 4 5। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 भाजक का मान है और भाजक का मान जब भी शेषफल से आएगा वो कम ही आएगा, ठीक है, इसलिए हमारे पास 5 तक होगा। तब संख्याएं a बराबर क्या क्या हो सकती है, तब संख्याएं a बराबर क्या क्या होगी। देखो यहाँ पर r का मान हम 0 रखेंगे, फर्स्ट टाइम में 0 रखें तो 6q + 0, और 0 का मान किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने घटाने पर उसका मान जो का त्यों ही होगा। तो देखो 6q, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, r की जगह पे किसको पुट करेंगे, 1 को, तो 6q + 1, फिर इसके बाद 6q + 2, क्रमानुसार इसका r का मान आपको क्रमानुसार पुट करते जाना है। पहले मैंने किसको पुट किए, 0 को, 6q + 0 मतलब 6q, अब 1 को पुट करें r की जगह पे 1, अब 2 को पुट करेंगे 6q + 2, दूसरा 6q + 3, इसके बाद 4 को पुट करेंगे 6q + 4, फिर इसके बाद 5 को पुट करेंगे 6q + 5, ठीक है, के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, क्योंकि दिया हुआ प्रश्न में, इसलिए a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यहां पर देखिए, अब देखो यहां पर क्योंकि 6q, ठीक है, 6q देखो यहां से हम 6q दिया है, 6q में से हम 2 को कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 × 3q। इसी प्रकार इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 6q + 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 3q + 2, इधर से भी यहां से भी निकल रहा है कॉमन, 2 ×
6 प्लस 1। यहां से देखिए तीनों में इस पे भी 2 निकल रहा है, इस पे भी 2 निकल रहा है, इस पे भी 2 निकल रहा है, तो ये एक विषम पूर्णांक है। यहां पर दो दो कॉमन निकल रहा है, मतलब सम पूर्णांक निकल रहा है। तो 6 प्लस 1, ठीक है, 6 प्लस 1 नहीं 2। फिर इसके बाद 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 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 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित है, देखिए 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, तो किसके रूप का होगा? अतः अब हमारे पास बचा क्या? देखो हमारे पास बचा क्या है? 6 प्लस 1, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा। यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करते हैं। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च में जुड़ा हुआ है। मार्च करना है, दोनों स्तंभों से मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो करना क्या है? सिंपली हल या सॉल्व, सिंपली स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। यदि न्यूनतम निकालना होगा तो एलसीएम और अधिकतम निकालना है तो एचसीएफ। याद रखना, न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, है ना। तो इसमें क्या करोगे? देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। किस किस का? 616, किस किस का निकलेगा? 616 और 32 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 616 बड़ा है या 32 बड़ा है? 616 बड़ा है ना, तो 616 इज ग्रेटर देन 32। तो कौन सा प्रमेय लगेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको करना है क्या? कौन सा बड़ा है? 616 बड़ा है ना, 616 में 32 का भाग देना है। तो देखो 32 से कम 32, ठीक है। 32 से कम 32 कितना बचेगा? यहां से एक इधर जाएगा तो बचेगा 9, यहां बचेगा 5, तो 29 बच गया। फिर ये 6 इधर उधर जाएगा, ठीक है। 32 नौके कितना होता है? 288। कितना होगा? 288। बचेगा कितना? यहाँ पर एक उधर जाएगा तो क्या होगा? 16 में से 8 गया, 8, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 8 बच गया। 8 बच गए ना। आप फिर वही शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है? 616 बराबर भाजक कितना है? 32 और भागफल कितना है? 19 प्लस शेषफल कितना है? 8, ठीक है। यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, यहाँ r बराबर है क्या 0 के? अभी भी यहाँ हमारी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, फिर से रिपीट करोगे यहाँ प्रक्रिया, तो 32 यहाँ, ठीक है। तो 32, 8 का पाठ ऐसा पढ़ना है कि 32 से आगे ना जाए, तो 8 चलो 32, तो 8 चलो 32, तो यह पूरा चला गया।
तो यहाँ भाज्य कितना था 32, यहाँ पर भाजक का मान कितना है 8, भागफल का मान 4, शेषफल का मान 0, r बराबर 0 है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ r बराबर है 0, अतः इस स्थिति में भाजक, इस स्थिति में भाजक 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या SCF 616 32 बराबर 8। अब नीचे लिख सकते हो आंसर, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये हमारा, यदि आपको अदर विषय पढ़ना है तो आपको गूगल में सर्च करना है गायत्री कोचिंग क्लासेस blogspot.com। इसमें आपको अभी 10th की क्लास 10th की वर्कबुक का कोर्स कल सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा। कितने बजे? कल सुबह 10 बजे उस पे अपलोड हो जाएगा। किस पे? इस वेबसाइट पे www.gayatricocingclasses.blogspot.com में कल सुबह वर्कबुक का कोर्स, इसमें सुबह 10 बजे। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं किया है लाइक, यदि इस चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।